दोस्तों नमस्कार। अगर लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आत्मचिंतन की गहरी ज़रूरत होती है। और जो यह युति बन रही है बुध के राशि परिवर्तन के साथ 30 अगस्त को सूर्य, बुध और केतु की, यह आत्मचिंतन की ओर इशारा करती है। दोस्तों आपको पता ही होगा सूर्य आत्मा के कारक हैं और अभी केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, परंतु सूर्य अपनी राशि में है। फिर भी केतु छलिया ग्रह है, कहीं ना कहीं आत्मा को व्यथित करने की चेष्टा तो करता है। एक आध एपिसोड इस अवधि में हो जाने की संभावना रहती है कि आप कभी ना कभी आत्मग्लानि का शिकार हो सकते हैं, परंतु बुध का ये परिवर्तन आपको किसी तरह के आत्मग्लानि से, गिल्ट से उभारता है। उभारता ही क्या है, आपका विश्लेषण, आत्मविश्लेषण कहें, आत्मचिंतन कहें, संसारिक बातों को लेकर हो या आध्यात्मिक स्तर की बात हो, आप उससे निकल आते हैं। क्योंकि तभी तो सूर्य बुध को बुध आदित्य राजयोग कहते हैं। बुध वैसे भी बुद्धि का कारक है और ये बुद्धि का कारक बुध 3rd हाउस में बहुत स्ट्रोंग होता है। आपके तो राशिपति हैं और सुख भाव के मालिक हैं। देखिए आत्मिक चिंतन के साथ आप सुखी भी होते हैं। जहां पर जो ग्रह जिस भाव का मालिक होता है, जहां पर जाएगा उस भाव में वैसे ही फल देगा। अब सुख भाव का मालिक है तो 3rd हाउस से आपको सुखी करेगा। 3rd हाउस में सूर्य और केतु पहले से विराजमान है तो सूर्य को सुखी करेगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को सुखी करने का मतलब 3य भाव पराक्रम का है, सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का और छोटी बड़ी यात्राओं का भी है। तो आपके संबंध बहुत गहन हो जाएंगे अपने भाई बहनों के साथ, खासकर जो छोटे हैं आपसे। और यात्राओं से आपको अच्छा मौका भी मिलेगा आत्मचिंतन का, जहाँ तक आध्यात्मिक लेवल की बात करें। और संसारिक जो मुद्दे हैं, खासकर आपका रोजगार है, व्यापार है, लेन देन का कार्य है, कमीशन का कामकाज है, दलाली का कामकाज है जिनका, उनके लिए भी स्थितियां बेहतर 30 अगस्त से होंगी। या यूं कहें आप काफ़ी परिवर्तन महसूस करेंगे, काफ़ी राहत महसूस करेंगे। सूर्य के साथ सुख भाव के मालिक का बैठना, बुध जो कि सुख भाव के मालिक है, 4th भाव के मालिक है, तो सूर्य को सुखी करते हैं। कहने का मतलब आपका पराक्रम बढ़ता है। मित्रों से, पड़ोसियों से रिश्ते आपके मधुर हो जाते हैं। कोलीग्स से, खासकर जो छोटी उम्र के हैं, इवन कोई भी हैं, मोटे तौर से आपका सोसाइटी में रचना बसना अब आसान हो जाता है। आप फ्रीक्वेंटली मिक्स होंगे और खुलकर बात करने वाले होंगे। आत्मचिंतन का अच्छा मौका मिलेगा। धार्मिक कृत्यों में संलग्न है तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, क्योंकि बुध सूर्य की, केतु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है जो ईश्वरीय भाव है, धर्म का भाव है। तो धर्म के कृत्यों से आपको एक अच्छी अनुभूति का एहसास होगा। आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, 100 बात की एक बात। जहाँ तक हम संसारिक मुद्दों की बात करें, कैरियर, अर्थव्यवस्था इत्यादि की, आर्थिक स्थिति के लिए देखिए, अगर हम शुक्र की स्थिति देखें 2nd हाउस में अच्छा है, क्योंकि 5म भाव का मालिक है। त्रिकोण का मालिक जब तक 2nd हाउस में है तो आपके धन की स्थिति बेहतर ही रहेगी। पारिवारिक स्थितियां भी उत्तम हैं शुक्र के कारण। और व्यापार अगर करते हैं तो यात्राओं से, खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहा करता है।
ब्रोकरेज का कामकाज करने के आपको मौके मिलेंगे। जॉब में परिवर्तन की संभावनाएं बनी रहेंगी और यह सुखद होगा। केतु यहाँ पर तब तक प्रभावित कर सकते रहे हैं जब तक सूर्य अकेले हैं। हालांकि सूर्य फिर भी अपनी राशि में है, तो ये ग्रहण दोष बनाता है सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन। परंतु जब 3 ये ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे 30 तारीख को, तो यह ग्रहण दोष खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नील हो जाता है। तो इस अवधि में आपके घर परिवार में डोमेस्टिक भाव 4th भाव है, तो घर परिवार में खुशियों का माहौल, पहले से बेहतर एनवायरनमेंट और पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास समय अच्छा मार्केटिंग के क्षेत्र में है, तो आपके लिए कई तरह की सुविधाएं होंगी और आपको कहीं ना कहीं तरक्की के योग भी बनाता है ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में। क्योंकि जब पराक्रमी हो, सोच पॉजिटिव हो, बौद्धिक बल अच्छा हो, तार्किक शक्ति आपकी बेहतर हो, कुशाग्र बुद्धि हो, तो आप प्रॉब्लम्स को तो हैंडल करते हैं, चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। 3rd हाउस कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आपकी ज़िंदगी में ला देता है, परंतु आपके लिए ये चैलेंज नहीं रहेंगे। आप स्थितियों को बहुत आसानी से हैंडल करेंगे, कार्यस्थल हो या घर परिवार की बात हो इस अवधि में। परंतु कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें प्रॉपर्टी रिलेटेड, चाहे नया घर मकान दुकान परचेज करने की बात हो, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात हो। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि 4th हाउस में मंगल विराजमान है पहले ही, और 4th लॉर्ड पीछे चले जाएं, और शनि सूर्य का षडाष्टक भी है, तो कहीं ना कहीं अपनी मदर के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो अपने वक्तव्यों को बहुत बहुत चतुराई से पेश करें, ताकि सुनने वालों को कोई आपकी बातों से किसी की भावनाएं ना आहत हों, ये ध्यान रखिए। और अगर आप राजनीति में हैं तो स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता पॉलिटिक्स राजनीति के कारक हैं और बुध के साथ होंगे, बुध द्वितीय राजयोग के कारण, और सूर्य का स्वग्रही होना, केतु यहाँ पर अब कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो कुल मिलाकर सूर्य बुध का संबंध आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, आपके कार्यों में जो अवरोध हैं, क्योंकि वो तनाव होता है दिमाग में, दिमाग डबल माइंड जब होता है, आत्मिक बल नहीं होता, जब आत्मा कहीं ना कहीं कई तरह के विचारों से आसक्त हो जाती है, वो अब स्टेबिलिटी देगा। ये 30 तारीख से बुध कहीं ना कहीं आपका तर्क, आपका रीजनिंग, पहले तो अपने आप को आप चिंतन करके रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन योगा से आप रिलैक्स हो पाते हैं, या अदरवाइज भी ये बुध आपका बौद्धिक स्तर बढ़ा देता है। सूर्य के साथ होने से लग्नेश भी है, राशिपति भी है, सबसे बड़ी बात है। तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आती है, सोशल सर्कल आपका बढ़ता है, समाज में आप सक्रिय हो जाते हैं। कई बार होता है कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि आपका मन नहीं करता घर से बाहर निकलने का, परंतु ये 30 तारीख से बुध सूर्य की युति, आप अपने दोस्त मित्रों के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। क्वालिटी टाइम आपके कुटुंब के साथ भी आपका बीतेगा, 4th भाव का मालिक भी है, और घर परिवार में कला कलेश खत्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा, और धन की स्थिति शुक्र के कारण बेहतर है ही और रहेगी। कुल मिलाकर शनि मंगल का जो समसप्तक योग है, यह भी आपके लिए ज़्यादा दिक्कत का कारण अभी नहीं बनेगा। हालांकि शनि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, कैरियर के भाव में हैं तो अच्छे हैं। मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं,
तो शनि मंगल का योग कहीं ना कहीं धन की व्यवस्था तो करता है, भाग्यशाली रहते हैं, चाहे आप देसी काम करें या विदेशी काम करें, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो भी स्थितियां बेहतर, खासकर लाभ की स्थितियां मंगल के कारण भी है और शुक्र के कारण भी है। इवन कैरियर में जो गतिरोध हैं वह शनि के कारण तो इतने ज़्यादा नहीं है, हालांकि शनि अभी वक्री हैं। शनि की भूमिका कैसी रहेगी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में जब तक शनि 28 नवंबर तक वक्री हैं तो शनि का कैसा प्रभाव रहेगा और 28 नवंबर के पश्चात शनि कैरियर को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर ए डे और टू, हम शनि के ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। बुध का ये गोचर आपके लिए सुखद है। 15 दिन 15 तारीख तक 15 सितंबर तक बुध आपके आत्मिक बल को बढ़ाता है और ग्रहण दोष के प्रभाव को ख़त्म करता है। सिबलिंग्स के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होते हैं। कोई भी प्रतिस्पर्धा है, कोई भी कंपटीशन है, चाहे बिजनेस की बात हो चाहे नौकरी की बात हो, उसमें आप सफल होते हैं, जीत के निकलते हैं। आप शत्रु हंता रहेंगे, खासकर क्योंकि थर्ड हाउस उपचय स्थान है, यहाँ पर क्रूर ग्रह खासकर सूर्य केतु उस तरह से बुरा फल नहीं देते, खासकर केतु की युति के कारण, परंतु ये तीनों ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर स्थितियाँ पैदा करते हैं। दोस्तों अभी चर्चा में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।